नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसमें अगर आप अपने शिक्षक की बात मानते हैं तो निश्चित तौर पर लगातार विकास करते जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाता था और उसे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस मूर्तिकार को एक बेटा भी था। हालांकि अभी वह किशोर ही था, पर वह भी अपने पिता की तरह मूर्ति ही बनाता था। पर उसके पिता उसकी बनाई गई हर मूर्ति में कुछ न कुछ कमी निकालते रहते थे। बेटा भी उसे ध्यान में रखता था। ऐसा करते हुए वह समय के साथ अब एक बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छा मूर्तिकार बन गया। उसकी मूर्ति उसके पिता के द्वारा बनाई गई मूर्ति से भी ज्यादा दाम में बिकने लगी। धीरे धीरे वह प्रसिद्ध हो गया, पर अब भी उसके पिता उसकी मूर्ति में कमियां निकालते ही रहते थे। लेकिन अब इस नौजवान मूर्तिकार को अपने पिता द्वारा बताई गई कमी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वह इस बात से खींचकर अपने पिता से कहता है, अब तो मेरी मूर्ति आपके द्वारा बनाई गई मूर्ति से ज्यादा अच्छे दामों में बिकती है। वह इसका प्रमाण है कि मैं आपसे अच्छा मूर्तिकार बन गया हूँ। इसलिए अब मुझे लगता है कि अब मुझे आपके सलाह की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसके पिता दुखी होकर उसे सलाह देना बंद कर देते हैं। हालांकि कुछ दिन तो इस नौजवान मूर्तिकार का काम ठीक ठाक चला, पर कुछ एक समय बाद बाजार में उसकी मूर्ति की मांग कम होने लगी और उसके प्रशंसक भी लगातार कम हो रहे थे। हालांकि नौजवान को अपनी बनाई मूर्ति में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके प्रशंसक कम होने क्यों लगे और उसकी मूर्ति कम दाम में क्यों बिक रही है। इसका कारण क्या है, जिसे सुधार कर वह फिर से अपनी बिक्री और अपने प्रशंसक दोनों बढ़ाना चाहता था। खैर, मन मारकर वह फिर से अपने पिता के पास गया और झुककर पूरी नम्रता के साथ अपनी पूरी समस्या अपने पिता को बताया। उसकी पूरी बात सुनकर उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटे, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ ऐसा जरूर होगा, क्योंकि शुरू के दिनों में जब व्यक्ति के अंदर गुरूर होता है तो सबके साथ होता है, और ऐसा मेरे भी साथ हुआ था। तो पुत्र ने पूछा, इसका कारण बताइए ना। अब पिता कहता है कि बेटे, जब तक तुम किसी गुरु के निर्देशन में काम करोगे तो लगातार सुधार करोगे। जब गुरु की सलाह भूल जाओगे तो तुम में सुधार होना मुश्किल है। यही तुमने किया कि मेरी सलाह माननी बंद कर दी, जिससे तुम अपने में और सुधार नहीं ला सके। भले ही तुम्हें हमारा टोकना बुरा लगता था, पर उसी से ही तुम एक अच्छे मूर्तिकार बन सके। आज हमारी बात न मानने का परिणाम तुम्हारे सामने है। अब अपनी कमजोरी को वह नौजवान मूर्तिकार समझ चुका था। अब उसे पता हो गया था कि जब तक हम असंतुष्ट रहेंगे तब तक कुछ न कुछ बेहतर जरूर करेंगे। अब वह ऐसा करने लगा। कुछ एक समय बाद एक बार फिर से उसकी मूर्ति अच्छे दामों में बिकने लगी और उसके प्रशंसक भी बढ़ने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि निंदक नियरे राखिए और अपने काम से कभी भी संतुष्ट मत होइए। इन दोनों से ही आप और एक दिन निश्चित तौर पर आप अपने क्षेत्र में बहुत ही माहिर व्यक्ति बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों।